से निकल जाता है। और जब तक हम सुनते और निकालते रहेंगे तो हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। आएगा कब? जब वो अंदर जाएगा। अंदर कब जाएगा? जब हमारे अंदर एकाग्रता आएगी। एकाग्रता कब आएगी? जब हम ये लक्ष्य बनाएंगे कि आज मैंने गुरु जी से तार जोड़ने हैं। गुरु जी हमेशा कहते हैं तार ना तार जोड़ दिए। तार ना तार कब जोड़ोगे? अगर ये माइक डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मेरी आवाज इतनी तेज नहीं आएगी। गुरु जी ने करके दिखा दिया तो ऐसे आवाज नहीं आएगी। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। आप देखेंगे आपके बहुत नियर डियर बहुत आसपास के लोग होंगे वो जो पिछले कई पीढ़ियों से गुरु जी के साथ जुड़े होंगे। इट मीन्स कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हर आदमी आध्यात्मिक कसाई कोई भी नहीं है। कसाई भी घर से निकलता है तो हाथ जोड़ के निकलता है कि परमात्मा आज कुछ अच्छा काम हो जाए। तो हम भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, सब सेम जाते हैं। सबकी जो दृष्टि है परमात्मा की, सबकी दृष्टि एक दृष्टि है। एक नूर से सब जन ऊंचे ओम भले को टूटे। यानी कि एक नूर से ही, यानी कि एक ओंकार से ही हमारा जन्म हुआ है। सब वहीं से आए हैं। और कोई बैर भाव की भावना अगर हमारे पास अब भी रही, सत्संग में आने की बात भी रही, तो हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया तो समझो वो तो आपका बेगमपुर में नहीं घूम रहे आप, या जगदीश मंडप में घूमने आगे, बस इतना ही है। बस आप स्पिरिचुअली आप एंटरटेनमेंट करने आए हैं यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखो बदलाव कहाँ से आएगा? आप हमें तो सबको लगता है मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे अंदर सारी क्वालिटी है, मेरे को तो मैं बहुत ध्यान लगाता हूँ, मेरे अंदर तो सारे गुण हैं। नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति आपको कहता है, पीठ पीछे कहता है। अगर पीठ पीछे कोई अगर कहता है तो वही आपकी सच्ची तारीफ है। अगर आपने मैं दिल्ली जाता हूँ अक्सर, तो वहाँ पर दुकानों के बाहर गुरु जी का स्वरूप लगा दिया धूप में, तो वो गुरु जी को थोड़ी चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम गुरु जी वाले हैं और आप भी गुरु वाले हो तो आ जाओ हमारी दुकान पे। तो वहाँ भी हम धंधा करना चाहते हैं। तो अपने घर में जितने भी गुरु जी के स्वरूप लगा लो, गाड़ियों में लगा लो, जय गुरु जी लगा लो, ब्लेसिंग आर्टिस्ट लगा लो, लेकिन अगर आप में परिवर्तन नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं होने वाला। परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन आने के लिए आपको डूंगा होना पड़ेगा, यानी कि अंदर उतरना पड़ेगा। बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं होनेगा। अंकल भटूरे तलते हैं, तेल के अंदर डालते हैं, जब अंदर तेल जाता है, तेल के अंदर भटूरा जाता है, तभी वो फूलता है। ऐसे ही हमारे जीवन में उन्नति, प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति तभी हो पाएगी सिर्फ सत्संग में आने से नहीं होगी। मत आओ सत्संग में, डोगरी भी मत जाओ, बड़े मंदिर भी मत जाओ, गुरु जी ने आपको ब्लेस कर रखा है, लेकिन कहीं तो बैठो, कभी तो बैठो। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरिनाम पे, मुक्ति कैसे हो? 5 पहर धंधे गया यानी 5 दिए 15 घंटे, 3 पहर अपना खाया पिया इधर उधर काम करे, धंधे गया, तो कितने हो गए? 24 घंटे बीत गए। तो 1 पहर यानी 3 घंटे बचे हमारे पास। हम कहते हैं हमारे पास जीवन में टाइम ही नहीं। सब टाइम है, सब कुछ है। अगर कोई फोन आ जाए और कहने लगे कि थोड़ा अन्ना अंकल के बारे में बताना, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सिखाते हैं, तो आप आधा घंटा बात करोगे, आपको पता नहीं लगेगा। चुगली, निंदा करना, किसी के बारे में जानकारी लेना आपको बहुत अच्छा लगता है। मोदी के बारे में बातें करना, पॉलिटिक्स की बातें करना, देश की बातें करना। अरे अपनी तो बात करो, अपने परिवार को संभाल लिया आपने, अपने बेटे को संभाल लिया, बेटी को संभाल लिया, अपने को किसी को नहीं संभालना, अपने को संभाल लिया, धंधे को ब्लेसिंग ऑलवेज लिख दिया, और नो पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी करी, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आप किसी से आपकी गाड़ी टच होती है, गुरु जी लिखा है, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा है, बाहर निकलती देसी गाली दे रहे हो, तो होगी परिवर्तन आया, गुरुमुख बने। तो हमें मनमुख से गुरुमुख बनना है। अगर हमारी गाड़ी टच भी हो जाती है तो हमें उसको कहना कि तुझे चोट तो नहीं लगी, मुझे कुछ देना है तुझे। तो ऐसा परिवर्तन वो आपको नहीं भी जानता होगा तो याद करेगा रात को, यार वो ऐसा बंदा बना मिला था, गलती तो मेरी थी, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो हमें अपने अंदर परिवर्तन, स्वयं परिवर्तन तब आएगा, तभी हमारे अंदर आत्म परिवर्तन आएगा। स्वयं परिवर्तन के बाद आत्म परिवर्तन आएगा। सिर्फ इतनी छोटी सी परत को अगर आप समझ जाओ तो जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि अब मैं गुरु जी पे आया हूँ, मैं डुगरी जाऊँगा 11 बार, मैं बड़े मंदिर तो मैं 25 बार हो आया, अरे मैं तो 800 बार हो आया, मैं तो तब भी वैसे कर वैसे ही। उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ नहीं होने वाला, वो तो गेड़े लगाए जाओ।
वो तो चक्कर लगाए जाओ, गेड़े लगाने अपने मन के अंदर। मन के अंदर का गेड़ा कब लगेगा? जैसे आपने गुरु जी बोला, जैसे आपने राम बोला, जैसे आपने कृष्ण बोला, ऐसे गुरु मिलेंगे, ऐसे सदगुरु मिलेंगे जिन्होंने कोई बाउंडेशन ही नहीं दी, उन्होंने कोई टाइम लिमिटेशन ही नहीं दी। उन्होंने कहा जब भी मुझे चाहो, जब चाहो मुझे याद करो। श्वास ग्रास, श्वास और ग्रास क्या, यानी कि ग्रास होता रोटी, श्वास क्या, एक श्वास लेते हैं, ये ग्रास है हमारे इस आत्मा का, एक ग्रास, श्वास ग्रास, श्वास ग्रास। तो कहते हैं कि अपना काम भी करते रहो, श्वास ग्रास परमात्मा को भी याद करते रहो, लेकिन उस श्वास ग्रास याद करने में कोई इच्छा ना हो। इच्छा ना हो कि मेरे को मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, यश मिल जाए, कुछ भी चाहा तो वो श्वास ग्रास सिमरन नहीं हुआ। सिमरन अर्थात सिमरन डूब गए। जिन प्रेम की हो इनकी फल पाए हो। हमें सिर्फ प्रेम ही बनना है और जिम्मेदारी भी परमात्मा की हो जाए। तो आगे फिर मिलते हैं, 2 घंटे एकाग्रता के साथ यहाँ पर बैठे, उसके बाद फिर आगे गुरु जी जैसे हमें सिखाएंगे, बताएंगे, उसी अनुसार इस कार्य को करते हुए अपने जीवन यापन करेंगे। सत्संग के बाद तुरंत अपने घर में जाएं, किसी को पैसे बांटते हुए ना जाएं, बीच में रुके ना, सीधा अपने घर पे जाएं। किसी भी तरह की कोई बात, निंदा, चुगली कुछ भी नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने घर की तरफ जाना है। जय गुरु जी, शुभ रात्रि।